क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1. Which of the following statement are true and which are the false? Give reasons to your answer. आपको आंसर देना है कि क्या सही है क्या गलत है. तो कह रहा है पहला उसका पार्ट है कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल लाइन, सिंगल पॉइंट. तो ये होगा, ये कोई पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट से हमारे कोई कितनी भी लाइनें जा सकती हैं, इधर से निकल सकती है, इधर से जा सकती है, इधर से जा सकती है, कहीं जा सकती है. तो ये होगा इसका आंसर होगा फॉल्स. तो डिस्टिंक्ट पॉइंट indefinite lines may pass in different direction. एक पॉइंट से किसी भी डायरेक्शन में लाइन किसी पॉइंट पर जा सकती हैं, किसी पॉइंट से कई लाइनें जा सकती हैं, यही इसका कहना है. ठीक है. सेकंड पार्ट कह रहा है देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू डिस्टिंक्ट पॉइंट. का कहना है कि दो पॉइंट ये हैं, तो इनसे जो है बहुत सारी लाइनें पास हो सकती हैं. इसका होगा कि नहीं, इन दो पॉइंटों से केवल एक लाइन पास होगी. तो ये होगा, इसका आंसर होगा फॉल्स. और इसका आंसर है थ्रू टू पॉइंट्स ओनली वन लाइन कैन पास. नेक्स्ट कह रहा है कि ए टर्मिनेट लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली बोथ साइड्स. मतलब ये लाइन है, ये तो किधर भी बढ़ाई जा सकती है. हाँ, ये सही है कि इधर भी बढ़ा सकते हैं, इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं. तो इसका आंसर होगा ट्रू. अ टर्मिनेटेड लाइन और लाइन सेगमेंट, मतलब किसी लाइन का टुकड़ा, कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely on both sides. कोई लाइन है, इसको हम कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं, कितना पीछे बढ़ा सकते हैं. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देयर रेडियाई आर इक्वल. रेडियाई माने रेडियस. तो ये बात सही है कि अगर वो कोई भी सर्कल है और वो बराबर हैं तो वो बराबर होंगे, रेडियस भी बराबर होंगे, पूरा एक दूसरे को कवर कर लेंगे तो बराबर ही होंगे. तो इसका आंसर होगा ट्रू
two circles of equal radii will have same radius from the relation जो होता है एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया बराबर होगा तो वो बराबर ही होंगे, उनका रेडियस भी बराबर होगा, सब कुछ बराबर होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। हाँ ये बराबर है तो उसका होगा इट इज ट्रू फ्रॉम an axiom that if two things are separately equal, to a third, then they are equal to each other. Yes, it is true. ये इसके बराबर है तो ये भी ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है गिव अ डिफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट? व्हाट आर दे? हाउ माइट यू डिफाइन देम? अब ये कह रहा है कि इसमें इनके बारे में डिफिनेशन बतानी है। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो अपने टर्म से लिखना है जैसे समझ में आता है। टू स्ट्रेट लाइन which have no point in common। ये है लाइन में कोई कॉमन नहीं है। या अपने मन से लिख सकते हैं कि टू लाइन्स हैविंग सेम डिस्टेंस। एक ये हो गया। दूसरा है परपेंडिकुलर लाइन। तो इसका ये होगा कि टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स मेकिंग an angle of 90 degree at intersecting point। मतलब एक कोई लाइन है, इस पर एक कोई लाइन इस पर गिरी पड़ी, इस पे तो 90 डिग्री की बना रही है एंगल, तो ये इस पर परपेंडिकुलर होगी। नेक्स्ट कह रहा है लाइन सेगमेंट होता है एक लाइन का टुकड़ा, माने ए लाइन विथ एंड पॉइंट। ये हो गया ए बी, तो ये लाइन सेगमेंट है। नेक्स्ट है रेडियस के बारे में पूछ रहा है। तो अ लाइन
with end point at the center and other at any point on the सर्कल। माने एक पॉइंट है उसका एक पॉइंट सेंटर में रहेगा, दूसरा पॉइंट तो कहीं भी सर्कल में हो सकता है। दिस इज रेडियस होगा। नेक्स्ट कह रहा है रेडियस, तो एक क्वाड्रिलेटरल with all sides are equal and all angles are right angle। मतलब कि एक क्लोज्ड रहेगा, फिगर रहेगा, उसमें ये तो रहेगा 90 डिग्री का, और ये इसकी भुजाएं जो है, इसकी साइड्स हैं, ये बराबर रहेंगी। ठीक है, दिस इज द आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, साथ में घंटी वाला आइकन भी दबाएं। थैंक यू।